यस, मार्केट का क्या हाल है प्लीज बताएं, मार्केट का क्या हाल है? गैप डाउन है सर, गैप डाउन है, गैप डाउन है। चलो यस देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं फिर से। 24,343 22 पॉइंट डाउन है, निफ्टी बैंक भी 70 पॉइंट। माइनस ठीक है, है सर, माइनस है, गैप डाउन माइनस है है। सर। चलो पहले जरा क्रूड ऑयल को देख लेते हैं, पहले क्रूड ऑयल को देखते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल से डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। इसका कोई डाटा भी ले लेते हैं और क्रूड ऑयल देखते हैं इस समय कहां पर चल रहा है। क्रूड ऑयल कहां की तैयारी में? यस, क्रूड ऑयल कहां की तैयारी में? लेवल पर बैठा है। अपसाइड में यस, ब्रेकआउट की तैयारी। ब्रेकआउट की तैयारी है। क्या अभी हो गया? नहीं सेकंड सर। क्वेश्चन, क्या हो गया? नहीं हुआ, राइट है। फर्स्ट टाइम भी मार्केट यहां पर गया, फर्स्ट टाइम भी यहां पर गया मार्केट। इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका क्या आ रहा है, मार्केट यहां पर आया था, एग्जैक्टली यहां से शुरू हुआ था, मार्केट यहां पर आया, इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया, फिर देखो ये सेलर कम किए उसने, फिर ऊपर ब्रेक नहीं किया, फिर सेलर उतने ही रखे उसने, अभी भी ऊपर ब्रेक नहीं किया। अगर ये मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ लेगा, मतलब निफ्टी फिर डाउन आ जाएगा। तो ये क्रूशियल पॉइंट है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात ध्यान देनी पड़ेगी क्रूड ऑयल में कि इसका ब्रेकआउट ये वाला नहीं है। किसी का माइक चल रहा है, माइक प्लीज बंद कर ले। ये माइक बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है प्लीज। वेद प्रकाश जी, ठीक है। चलिए देखिए, एक बात को समझना है कि हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है। ये नंबर 1 रेजिस्टेंस है या नंबर 2 रेजिस्टेंस है या नंबर 3 रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा? कौन बताएगा? मेन तो सर 3 मेन बना है। रेजिस्टेंस कौन सा है? नंबर 3, राइट है। यस। हमारा रेजिस्टेंस नंबर 3 है। तो हम अगर मार्केट में इसको ब्रेकआउट भी कर जाता है मार्केट नंबर 1 को, तो भी हम नंबर 3 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि अगर ये आपका रेजिस्टेंस है तो मार्केट कम से कम इसको अगर ब्रेक करेगा तो ज्यादा चांस रहेंगे कि इसको भी ब्रेक कर जाए। तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपको क्रूड ऑयल बोल रहा है। यहां से छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, कोई रिजेक्शन तो नहीं बन रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई रिजेक्शन बना नहीं है, अभी मार्केट अप मूव में ही है। अभी देखते हैं मार्केट थोड़ी देर में यहां पर 5-10 मिनट में क्या रिएक्शन करेगा। अगर हम इसी चीज को जाके निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हमें एक डाउन मिलना चाहिए। तो निफ्टी को हम देखते हैं कि निफ्टी का एक डाउन हमें मिल सकता है। और निफ्टी कितने पर खुल रहा है? 24,343। तो इसको देखते हैं जरा, 24,343 हमारे पास कहां पर है? 24,343 ये आएगा नीचे कहीं यहां पर, अप्रोक्सीमेटली यहां पर नीचे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक हमारा सपोर्ट ना टूटे तब तक हम नहीं जाएंगे सेलिंग में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब तक सपोर्ट ना टूटे, क्योंकि क्रूड ऑयल भी रेजिस्टेंस पर बैठा है। ये आपका सपोर्ट ये वाला है, तो कम से कम ये सपोर्ट टूटना चाहिए, तब जाके हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे या सेल मानेंगे, तब तक नहीं। और अगर हाई जाना है तो हाई इसके ऊपर, ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो गए हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे खुलता भी है तो या तो कैंडल डाल के डाउन में आ जाए या फिर ऊपर चला जाए सीधा, दो में से एक काम करें। बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या बीच में ट्रेड करना चाहिए क्या? आप ही लोग बताएं, करते होंगे आप लोग या नहीं करते होंगे? यस, करना चाहिए बीच में ट्रेड या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर बीच में करके सर फंस जाते हैं। फंस जाते हैं और उसके बाद यस निकलना सर। भारी हो जाता है। यस सर। यस, निकलना भारी हो जाता है ना, ये दिक्कत होती है। यस। इसीलिए हमें, हाँ, इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम गलत ट्रेड में ना फंसे। अगर आप एक बार गलत ट्रेड में फंस गए फिर पूरा टाइम आपका उसी ट्रेड में चला जाएगा। उससे अच्छा तो ऐसे ट्रेड को छोड़ दो। अगर आपका मार्केट को नीचे आना है तो ये थोड़ी देर में देखना नीचे मिलेगा आपको, और अगर नहीं आना तो ये सबको परेशान करके ये चला जाएगा ऊपर थोड़ी देर में। तो आप थोड़ी देर छोड़ दे तो अपने आप मार्केट जहां जाना है उसको चला जाएगा वो। इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी देखिए 13 हो गए, मार्केट खुलने वाला है। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं तब तक। निफ्टी बैंक की क्या छोड़ना है, उसको भी देखो जरा। अगर निफ्टी बैंक को देखते हैं तो 72 पॉइंट डाउन है, 57,418। 57, इसको इधर कर देता हूं मैं, 57,418। 18 आपका अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है। तो लो से नीचे आ रहा है ये, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा निफ्टी बैंक का। ये ऊपर जाने के लिए दिक्कत करेगा, ये निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर, क्योंकि निफ्टी बैंक 18 पर खुल रहा है तो 18 अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है।
यहां नीचे। तो या तो मार्केट यहां से खुलते ही इस पर सपोर्ट ले ले, नंबर एक बात, और अगर नहीं ले रहा है तो फिर अगर हो सकता है ऊपर तक जाके बैक भी कर जाए। तो अगर नीचे आएगा तो फिर मार्केट का यहां तक का एक डाउन है और ये निफ्टी को भी फिर नीचे लेके आ जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में। जितना इजी देखोगे मार्केट को उतना अच्छा है, जितना दिक्कत में देखोगे उतना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसको भी मैं लगा लेता हूं। ये निफ्टी है, ये निफ्टी बैंक है और ये क्रूड है। क्रूड तो चल रहा है अभी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं हम इसे क्रूड को क्या कर रहा है। ये देखिए क्रूड अपना एक रिजेक्शन की ट्राई कर रहा है, क्रूड अपना रिजेक्शन का ट्राई कर रहा है। अगर बाई चांस ये आता है नीचे तो आपका मार्केट जरा सा ऊपर जाएगा अभी, लेकिन ये क्रूड का सपोर्ट लेवल है। दो सपोर्ट लेवल है क्रूड के पास में, एक ये वाला और एक नीचे वाला। मे बी कि मार्केट यहां तक भी आके ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। निफ्टी को पहले देख लेते हैं, निफ्टी क्या करने वाला है। निफ्टी ओपन होने वाला है और निफ्टी क्या करेगा यहां से, अभी वेट करते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके भी नीचे आएगा तो भी आपको सेल नहीं करना, या थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाएगा तो बाय नहीं करना, थोड़ा सा रुकना है। हमेशा एक रेंज का ब्रेकआउट होने दो। ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट होने दो। रेंज देखो आपका रेंज क्या हुई, ये आपका ये हायर रेंज है, ये लोअर रेंज है। रेंज का ब्रेकआउट होने दो। अगर रेंज ब्रेकआउट करेगी तब आप सेलिंग या बाइंग जहां जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि मार्केट देखो इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब सेलिंग में चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। उससे पहले आपको मार्केट दिक्कत करता रहेगा। आज कितनी हो गई है, आज हो गई है 17। तो कल इसकी एक्सपायरी भी होगी निफ्टी की, तो उस वजह से भी सोच समझ के ट्रेड करना है। अभी देखिए मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, आ रहा है लो तक लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो क्या हम सेल कर दे, कोई बताए, सेल कर दे या नहीं जल्दी से? नो, बिल्कुल भी नहीं। पहली कैंडल बन जाने दो, पहली कैंडल बन जाने दो। जहां पर मार्केट जाना चाहता है उसको बन जाने दो। मार्केट अगर नीचे क्लोज करेगा तब आप सेकंड कैंडल से अपनी सेलिंग की ट्राई कर भी पाओगे, पहली कैंडल पर नहीं। 1 घंटे की कैंडल है, आप चाहो तो इसे छोटा टाइम फ्रेम रख सकते हो, 15 मिनट का भी रख सकते हो। ये 15 मिनट है, 15 मिनट की कैंडल कम से कम कहां क्लोज होगी ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यहां से ऊपर जाना चाहेगा तो मार्केट सीधा फिर ऊपर भी निकल सकता है। वेट एंड वॉच, ये आपका अलग अलग टाइम फ्रेम का कंसेप्ट है। आप यहां पर इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो भाई मार्केट कोई, अगर चाहो तो इंडिकेटर लगाना, जरूरत तो नहीं है, पर आप चाहो तो क्लाउड ही लगा लो। क्लाउड लगा के देखो कि क्लाउड आपको क्या बोल रहा है। क्लाउड क्या बोल रहा है आपको, 1 घंटे में भी देखें। बाय बोल रहा है या सेल, जल्दी से बोले। यस, क्लाउड क्या बोल रहा है आपको, बाय या सेल, जल्दी से देख के बताए। सेल बोल रहा है सर। राइट है, सेल बोल रहा है आपको, सेल बोल रहा है। बोलता है मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, आराम से नीचे आ सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। अगर मार्केट नीचे क्लोज करता है तो मार्केट एक सेलिंग की तरफ को फिर चलेगा यहां पर से। इससे बड़ा टाइम फ्रेम भी देख लें, अगर बड़ा टाइम फ्रेम भी देखें तो 4 घंटे भी देख सकते हैं। 4 घंटे मार्केट प्रॉपर सेल में है, प्रॉपर सेल में है यहां पर, मतलब मार्केट आराम से नीचे चल जाएगा यहां से। अभी एक दिन में भी देख लेते हैं, दिन में क्या हो रहा है, दिन में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिन में भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये यहां पर एक सपोर्ट लेवल है इसका, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सपोर्ट लेवल है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना। मार्केट कहीं से भी रिवर्स भी कर सकता है, हालांकि अभी तो सेलिंग में ही है, पर मार्केट रिवर्सल का कोई ट्रेड बना भी सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में। चलिए फिर भी देखते हैं, जहां तक जा सकते हैं पक्का जाएंगे। ये आपके पास मार्केट अभी नीचे आए, एक बड़ी कैंडल बनाई है मार्केट ने, मारूबोजू टाइप कैंडल बनाई है। तो इस कैंडल में क्या हो सकता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आ सकती है। देखते हैं जहां तक चलेगा तो वहां तक चला सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे में देखो एक बड़ी कैंडल बन गई है। बड़ी कैंडल का मतलब यहीं कहीं इसका प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अगली कैंडल मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन हो सकती है। भले ही ऊपर ना जाए, लेकिन वो यहां तक के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसी कैंडल में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये ऊपर कहीं क्लोज कर दे। ठीक है, ये जैसे एसएल हंटिंग बोलते हो, ऐसा कुछ करके यहां से वापस जा सकता है ये। तो थोड़ा वेट करते हैं, कैंडल को क्लोज नहीं करना, कैंडल को क्लोज सॉरी होने दो क्लोज, उसके बाद देखो कि आपको उसमें क्या करना है, एकदम से नहीं। कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखना,
जब भी कभी एक बड़ी कैंडल डले, या तो आपने ऊपर से सेल करके रखा हो तो आप चलो चलते रहो नीचे, आप जो प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब नीचे इसकी एंट्री करनी है कि नहीं करनी, बताओ। यस, नीचे एंट्री करनी है, नो नहीं नहीं, सर, इसमें फंस जाते हैं सर। बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, यहीं फंस जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कैंडल को ना, देखो ये कैंडल अभी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, यहां पर कहीं पर होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, जब दोबारा नीचे आएगी ना तब आप सेल कर सकते हो इसको, तब आप जाओ तब सेल कर लो, ऐसी जगह पर नहीं। यही आपका केस बाय का होता है। अगर कहीं आप बाय में देखोगे, यहां पर बाय में दिखाता हूं आपको, ये हटा देता हूं मैं क्लाउड। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट में ये एक बड़ी कैंडल बनी, हेल्दी कैंडल बनी, और अच्छी खासी परफेक्ट मारूबोजू थी। और क्या हुआ, अगर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, प्रॉफिट बुकिंग होती, हाफ तक आता, वापस चला जाता, फिर बाय हो जाता ये। लेकिन देखो क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही आती है। जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं तो यही हाल होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी देखो, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी देखो, ये मार्केट में इस समय प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर लोग फंस जाते हैं और उनको निकलने का फिर कोई तरीका नहीं होता। फिर एक आदमी क्या करेगा, यहां से सेल किया था, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बाय तो करेगा नहीं, तो वो दोबारा सेल कर देगा, एक बार और सेल कर देगा वो, यहां से कि चलो मैं एवरेज कर लूंगा। मार्केट कभी कभी सडन ऊपर निकल जाता है, ऊपर तक, एक और फिर मजबूरी में एक और सेल करेगा, अब उसे लॉस बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा लॉस उसे यहां पर पड़ रहा होगा, और उसको कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसे काटना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बचाने के चक्कर में बड़ा लॉस करता जाएगा, और फिर उसे मजबूरी में काटना पड़ जाएगा, ये केस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, किसी स्टॉक पे आज एनालिसिस करते हैं, स्टॉक पे हम क्या कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक देखना है बताइए, आपके हिसाब से देखते गेल हैं। गेल गेल सर ये गेल, यस। चलो गेल, गेल पर चलते हैं। क्रूड ऑयल का भी ध्यान रखना है, देखो क्रूड ऑयल आ गया नीचे, रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से जरा जाओ और 15 मिनट में देखो ये मार्केट वापस तैयारी में है। मतलब निफ्टी क्या करेगा, अगर ये नीचे आया तो निफ्टी क्या करेगा, वो वापस बैक मार जाएगा, और यही निफ्टी कर रहा है, देखो यही निफ्टी कर रहा है। चलो पहले गेल देखते हैं क्या कर रहा है गेल, गेल को चेक करते हैं। ठीक है, और हमेशा स्टॉक को ना बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो एक बार, जिससे आपको पता रहे क्या ये सेल में है। आप ही लोग बताएं प्लीज, मैं तो रोज एनालिसिस करता हूं, लेकिन क्या भी ये सेल में है। यहां से देखिए रेजिस्टेंस लेवल है इसका, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बैठा है। मार्केट क्या प्रीवियस कैंडल के नीचे आया है, नो नहीं नहीं सर है, अभी तक। तो अभी सेल में नहीं है, अभी मैं इसे सेल में नहीं बोल सकता। और मार्केट की ओपनिंग भी ऊपर ही है, तो मैं वेट करूंगा इसके वापस जाने का, लेकिन यहां पर बाय भी नहीं है। पर फिर भी चलो ढूंढते हैं, कुछ आपका ट्रेड इसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वीक में देखता हूं, तो वीक में क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग करी थी, ऊपर जाने की कोशिश करी थी, नहीं जा पाया। राइट, ये हुआ, नहीं जा पाया। लेकिन अब और अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्या मैं इसमें सेल कर सकता हूं, चलिए, यस कोई बताए, क्या इसमें सेल किया जा सकता है, हाँ या ना। नहीं सर, नीचे से इसने सपोर्ट अभी अभी बैठा है। अपना लो ब्रेक किया है, देखो अभी अभी अगर देखोगे तो इसने अपना लो ब्रेक किया, हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में कोई सेल नहीं है, आप छोड़ सकते हो आराम से इसको, मतलब नहीं लेने के लिए कि नहीं लेना मेरे को। ठीक है, ये मार्केट में अभी वैसे भी ये स्लो होगा अभी, तो देखो अभी ये लो ब्रेक हो रहा है, ये लो ब्रेक हो रहा है इसका, या तो ये ब्रेक हो जाने दो, कम से कम 15 मिनट की कैंडल नीचे अगर सेल कोई कर भी रहा है सर लेकिन उसके इसका लिए। ठीक है, लेकिन सपोर्ट अभी, भी नीचे तक पास में बैठा है ना। हाँ हाँ, ये अभी नहीं, सपोर्ट तो खैर इसका ये बैठा है, ये नीचे। ठीक है, ये बैठा हुआ है, वेट कर सकते हो इसको, वेट करने दो। अगर ये नीचे थोड़ा आता है, वैसे सेलिंग नहीं है, सेलिंग तो नहीं है इसकी, बड़ा टाइम फ्रेम मना कर रहा है, पर फिर भी अगर करना चाहो तो छोटी सेलिंग कर पाओगे, बस बहुत छोटी। ठीक है, चलिए और कोई, इसे इससे अच्छा है कि इसे वेट करो और इसे ओपन के ऊपर जाके बाय में जाने दो, वो ज्यादा सर अच्छा एशियन बाय आएगा इसका। पेंट, हाँ, नौकरी। एशियन ठीक है, पेंट। एक मिनट नौकरी देख लेता हूं। इनको आराम से देखते रहा करो, कौन सा स्टॉक कैसे जा रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है, इसने अभी अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, इसने अभी अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, देख रहे हैं, अभी अभी ब्रेक करी, इसे ऊपर क्लोज हो जाने दो जरा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं बाय में है भी या नहीं है, हम तो छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हाल है, यस क्या दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम में,
एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा इसका जो जोन बनेगा वो कौन सा बनेगा, जोन ये रहा है, जोन ये है, और इसका रेजिस्टेंस यहां से शुरू होता है। मार्केट इस समय रेजिस्टेंस पर है। यहां पर दो कैंडल्स ने बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, और कोई भी ये बता दे ये कौन सा पैटर्न बना है जल्दी से। कप एंड कप एंड हैंडल तो है नहीं, कप एंड हैंडल तो है नहीं। ये इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार है क्या? मॉर्निंग स्टार, ये बिल्कुल ये मॉर्निंग स्टार है, राइट है। लेकिन अब आधे लोग इससे परेशान हो जाएंगे, मॉर्निंग स्टार क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो फंसाया हुआ है कौन सा मॉर्निंग स्टार, हमारे दिमाग में तो ये वाला मॉर्निंग स्टार फंसाया पड़ा है, राइट। सही है कि नहीं? आप ये देखो जरा, इसको इन्हीं को चीजों को पकड़ना होता है। कोई भी मेरे को ये बता दीजिए कि ये यहां से यहां तक क्या है, रेड कैंडल या ग्रीन? रेड, रेड, ठीक है। ये सारा क्या है, एक दोजी, तो जी एक ही, क्योंकि इनसाइड बार में तो एक ही कैंडल हुई, और क्या हुई, दोजी, राइट। और ये क्या है यहां से यहां तक, ग्रीन, एक ग्रीन कैंडल है सर। तो आपके पास क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार सेम बनाइए। लेकिन इस केस में इसका बाय कहां पर है, पता लगा ये मंथ एंड की कैंडल क्लोज होने पे ही पता चलेगा ना सर? हाँ नहीं अभी तो फिलहाल कैसे होंगे सर? नहीं 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 श्योर तो देखो, वैसे भी अगर ये बनेगा भी तो जहां से मॉर्निंग स्टार स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर ही बाय होगी कि नहीं, बाय तो उसके ऊपर ही होगी। आप देखो, या तो मंथ की कैंडल का वेट करो तो पूरा महीना वेट करना है, पूरा महीना वेट करना है, या फिर अगर हमें कोई छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो हम बोलते हैं चलो भाई कम से कम घंटे भर की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो चलो हमें छोटा मोटा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करना चाहिए आपको, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, जल्दी से बताएं कौन सा करना है यहां पर अगर मिल भी जाता है। नो, लॉन्ग टर्म गलती से भी नहीं करना, क्योंकि ये वापस आ सकता है महीने में, ठीक है। अगर आपके पास जब तक अगर मंथ क्लोज नहीं हुआ है ऊपर, और अगर आपका 1 घंटा ऊपर क्लोज हो जाता है तो इंट्राडे ही करें उसमें, लॉन्ग टर्म पे मत जाओ। उसका रीजन ये है, महीने में 1-2 दिन बाद हो सकता है वापस आ जाए पूरा और क्लोजिंग नीचे करे। तो जब तक अगर ये ऊपर क्लोज कर जाएगा, इस महीने ऊपर क्लोज कर जाएगा, तब आप बाय में जा सकते हो इसके साथ में लॉन्ग टर्म में। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, और आप भी सही बोल रहे हैं, अभी हम नहीं बोल सकते ऐसे कि मॉर्निंग स्टार बनी है। मॉर्निंग स्टार बनने के लिए किसकी क्लोजिंग यहां होनी पड़ेगी, लेकिन अभी आपका टेंटेटिव मॉर्निंग स्टार है, मतलब हमें दिख रहा है कि हाँ ऐसा बन सकता है या बन रहा है अभी, ठीक है। लेकिन वो उसकी जब फॉर्मेशन हो जाएगी तब हमें अच्छे पता लगेगा कि मार्केट क्या बना रहा है। यहां पर देखिए क्या हो सकता है, यस यहां पर क्या हो सकता है, क्या ये अभी रिवर्स में आ सकता है, यस। क्या मेरे को अभी बाय करनी चाहिए, इसने पिछली कैंडल में पिछले वीक में रिजेक्शन लिया है या क्या, प्लीज कोई बताए क्या हुआ है यहां पर पिछले वीक में। ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, रिजेक्शन लिया है, तो मार्केट उसके नीचे खुला है। तो अगर ये बैक में चलेगा तो इसका थोड़ा नीचे तक का एक सपोर्ट मिलेगा इसे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ना जाके थोड़ा सा नीचे आएगा। कहां तक नीचे आ सकता है, यस कोई भी बताए कहां तक, यहां तक। लेकिन उसके लिए मेरे को इसकी सेलिंग चाहिए। अभी वापस आते हैं, ये देखिए मार्केट क्या करेगा यहां पर, क्या इसने अपना कोई लो ब्रेक किया है, नो। तो मार्केट का देखो ये फर्स्ट वेव है, वेव को हमेशा ध्यान रखना, ये इसकी फर्स्ट वेव आई है। मैंने मना किया था फर्स्ट वेव पे कभी भी सेल नहीं करना, कभी सेल नहीं करना। लेकिन क्या ये ऊपर जाके इसके ऊपर गया है, नो नहीं सर, ऊपर भी नहीं गया। तो ऊपर भी चाहे तो इसी लाइन को मार्क कर देते हैं, ऊपर ये हाई के ऊपर भी नहीं गया, और मार्केट इस समय बीच में बैठा है, देखो बीच में बैठा है। जैसे ही ये इसे ब्रेक करेगा, एक छोटा सा सेल यहां तक का या गैप कवरिंग तक का मिल सकता है आपको, यहां तक का एक सेल मिल सकता है, लेकिन अभी सेल नहीं करना। देखो ये हम रिस्की सेल करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे आता है और हम सेल करते हैं तो हमारा रिस्की सेल है। मार्केट कहां भी बाय में ही है, फिलहाल मार्केट बाय में ही है इस समय। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी सेल में नहीं है, मार्केट सेलिंग में नहीं है। लेकिन ये मार्केट ने एक छोटा सा फॉर्मेशन करी है जो बोल रहा है मार्केट की थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है।
ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सा एडवांटेज ले रहे हैं कि छोटा सा एक सेल करके अपना कुछ पैसा निकाल लेंगे, बस हमें इतना करना है। ठीक है, तो आप इसको छोटे ऐसे अगर करना है, इसको नीचे आने दो, जब आपका मार्केट नीचे आ जाए तो आप यहां तक की सेल आप ले सकते हो। ये कैलकुलेट कर लो कि भाई कितने पॉइंट आपको मिल सकते हैं और कितने पॉइंट आपको चाहिए है। मेरे को इस 57 पॉइंट मिल सकते हैं, कितने चाहिए मेरे को जल्दी से? 57 पॉइंट मिल सकते हैं, कितने चाहिए मेरे को? 57 ही, 5 मुश्किल से। बस इस मार्केट में सुखी रहना है ना। अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट आपको सुखी रखे, ठीक है, मैक्सिमम 99.9% तो दुखी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 0.1% में आओ और आप सुखी रहो, तो आप 5 पॉइंट के साथ काम करो, आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी कोई भी। 5 पॉइंट बस, चाहे कितने भी। देखो मेरे को यहां पर मिल रहे 56 पॉइंट, मेरे को इसमें कितने चाहिए? 5 पॉइंट गिन के, बस इससे ऊपर चाहिए ही नहीं मेरे को। 5-5 पॉइंट के साथ काम करो, फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी। ऑप्शन में काम कर रहे हो, ऑप्शन में मैक्स टू मैक्स कितने पॉइंट चाहिए? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट पे कटो, आराम से अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर आपने 10 पॉइंट लिए, 65 का लॉट होता है, 65 का लॉट है, 10 से मल्टीप्लाई किया, मिल गए 650 रुपए। 650 रुपए दिन के 5 ट्रेड भी किए तो भी कितने हो जाएंगे? लगभग 3000 रुपए हो जाएंगे कि नहीं? कोई बताए? लगभग 3000 रुपए, ज्यादा ही हो जाएंगे पर 3000 हो जाएंगे। इसको आप देखो, एक दिन में ले रहे हो, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गए 60,000 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितने हो गए? कोई बता दे, मेरी तो मैथ्स इतनी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। 7,20,000 कम होते हैं क्या? प्लीज बताओ। और हमें क्या चाहिए? हमारी आदत इतनी अच्छी है, हमें 7 लाख एक ही दिन चाहिए, एक ही दिन में। वो दिन आएगा, लेकिन आज नहीं आएगा। ठीक है, आज से अगर खराब, देखो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा कमाते हैं ना तो हम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, ये समझना। अगर आप दिन के 500 रुपए कमा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। इसी को आप मल्टीप्लाई बाय अगले 10 साल कर दोगे तो 10 लाख रुपए आपके पड़े हैं, आप ट्रेड आराम से कर सकते हो। लेकिन हमें एक ही दिन में 5,000 रुपए चाहिए, इससे हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है और हम किसी काम के नहीं रहते। आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा ही नहीं होता। इस ग्रीड को छोटा छोटा करके अपना छोटा छोटा पैसा कमाओ और अपना जब आपका भाई 1,000, 2,000, 3,000 जो आपने कमाना है, जब वो पूरा हो जाए तो सिस्टम को बंद करना सीखो। हाँ या ना बताओ, करना चाहिए बंद या नहीं? कोई बताए? ठीक है, इसको आप क्या करो, इसमें से सपोज मेरे को चाहिए 10 रुपए, ऐसे समझते हैं, मेरे को चाहिए इसमें से 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को ये देखो, यहां पर ऊपर गया नहीं है मार्केट ने, पहला हाई वे बनाया, यहां से मार्केट अगर चलता है, यहां से अगर मार्केट चलता है तो भाई यहां से 5 पॉइंट का टारगेट पकड़ लो या 10, जो आपको सही लगता है वो आपका टारगेट पकड़ो, खत्म करो। लेकिन पूरा नहीं चाहिए, राइट? पूरा मत लेना, आप आधा ले लो। अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा चाहिए, आप आधा ले लो, लेकिन पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। निफ्टी को देखो, निफ्टी ने क्या किया? वापस आया नीचे। जरा क्रूड ऑयल को भी देख लो, क्रूड ऑयल दोबारा से क्या कर रहा है, देखें जरा, इसको जाके देखें, क्रूड ऑयल 1 आवर में दोबारा क्या कर रहा है। यस, क्या दिखाई दे रहा है? वापस क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस मिला तीसरी बार। ये चेक कर लीजिए, जब हमें ग्रीन कैंडल दिखती है हमें लगता है ब्रेकआउट हो जाएगा, 100% होगा। और हुआ क्या? हमने कौन सी लाइन डाली है क्रूड ऑयल की? ऊपर वाली, ऊपर वाली। ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट करा, अच्छी बात है, पर यहां ना बाय करके हम ऊपर बाय करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा सूट करेगा। ये मार्केट यहां से अब क्रूड ऑयल चला नीचे की तरफ, तो आपका मार्केट क्या करेगा? निफ्टी क्या करेगा? यस, निफ्टी यहां से नीचे जाएगा या ऊपर? कोई बता दे। नीचे जाएगा। पक्का नीचे जाएगा? उल्टा चलता है, उल्टा ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर खींच लेगा। हाँ, ये भी हो सकता है, देखो इस बात का ध्यान रखना, ये हो सकता है कि ये कैंडल अभी वापस चली जाए, हो सकता है। अभी हुआ तो नहीं। इसका सेल कहां पर है? कोई भी, चलो ये बता दो प्लीज, सेल कहां है इसका इस समय? कौन सी कैंडल पर इसका सेल है इस समय? सेकंड वाला?
यही है ना, तो मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूं, इसके नीचे अगर आएगा तो हमारी सेलिंग शुरू होगी। या दूसरा पार्ट मैंने आपको बोला है कि अगर मार्केट को यहां पर आना है तो किसके नीचे क्लोज करना होगा, करंट वाली के, राइट? यस। इसके नीचे क्लोज करना होगा। तो देखो ये 1 घंटा है, नीचे क्लोज होना चाहिए, तब जाके आप अपनी सेलिंग बोलोगे। जब तक ये नीचे क्लोज नहीं होगी तब तक मार्केट सेलिंग नहीं कहलाएगा और तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, और या तो इसके नीचे क्लोज कर दे। किसके नीचे ज्यादा सही है, यहां क्लोज करना या नीचे क्लोज करना? ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए। सेकंड में अब देखो ये आपका एक बहुत बड़ा एक इशू है, और इशू को सॉल्व करते हैं। चलो यहीं पर ही सॉल्व करें या क्वेश्चन छोड़ दे, बताओ, बोलो। सॉल्व करें, क्वेश्चन छोड़ दे? मैं तो पहले भी 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए। यस, उसके आंसर शायद मिल गए होंगे आपको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मेरे हिसाब से मार्केट को यहां क्लोज नहीं करना चाहिए, राइट है। अब ये पूछो क्यों नहीं करना चाहिए। देखो जैसे ही मार्केट आपके, हमारे लिए तो अच्छा है भाई, यहां पर सेलिंग होनी है और सबसे परफेक्ट सेलिंग इसके नीचे सेलिंग हो गई तो मार्केट हो गया, बस सेल हो गया आराम से, तब तो अगली कैंडल नीचे ही जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं सेलर पर्सपेक्टिव से सोचता हूं, जिस पर्सन ने यहां सेल किया होगा उसे प्रॉफिट मिल रहा होगा इतनी बड़ी कैंडल में, यानी यस, उसे इतनी बड़ी कैंडल में प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लेता हूं, सारा नहीं करेगा, कुछ बुक करेगा वो। तो जब बड़ी कैंडल बनती है तो यहां प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप क्या करो, ऐसी कैंडल जो होती है, ध्यान से समझना, ऐसी कैंडल को ट्रेड कैसे करते हैं। अगर मार्केट यहां पर कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसे एकदम से सेल नहीं करूंगा और मैं इसे अगली कैंडल में थोड़ा सा ऊपर जाने दूंगा, राइट, थोड़ा सा ऊपर जाने दूंगा। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर गया, अगर ऊपर क्लोज कर गया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और अगर मार्केट यहां पर वापस आया और इसके नीचे ब्रेक किया तो मैं सेल करूंगा। और अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं वेट करूंगा इसके नीचे आने का। ये इसका पूरा प्रोसेस होगा। मगर अगर ये मार्केट यहां से ऐसे क्लोज नहीं करता, ये कैंडल सपोज यहां ये क्लोज कर जाती है, अगली कैंडल भी सपोज एक यहां पर क्लोज कर जाती है, उसके अगली कैंडल अगर ब्रेक करती है, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इससे भी अच्छा क्या होगा, इससे भी अच्छा ये होगा, ये कैंडल यहां क्लोज करे, यहां पर एक कैंडल बने, यहां पर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, एक ग्रीन कैंडल आ जाए और उसके बाद रेड कैंडल आए, ये और ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो मैं ऐसे सोचूंगा मार्केट में ट्रेड करने की। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये कैंडल डायरेक्ट नीचे क्लोज हो जाए। कभी भी आप जाके देखो कि अगर एक तो कभी भी एक कैंडल क्लोज होती है ना, देखो एक पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, कभी भी ना बैक टू बैक कैंडल नहीं लगनी चाहिए। अगर सेलिंग कर रहे हो ना, बैक टू बैक कैंडल ना लगे। चलो मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एग्जांपल दिखाता हूं कहीं बड़ा करके, आने दीजिए। इसका एग्जांपल सोचना जरा, और सोच के देखना जो मैं बोल रहा हूं। इस वाली कैंडल का ये जो आपका, आप ही लोग बताना, अच्छा इस वाली कैंडल के लिए सेल कहां है, इस पॉइंट पे नंबर 1 पॉइंट पे सेल कहां है, नंबर 1 के नीचे या नंबर 2 के नीचे? नंबर 1 के नीचे, पक्का? पक्का। या नंबर 2 के नीचे है? ध्यान से सोचिए। नंबर 2 के नीचे और ज्यादा अच्छी होगी, और क्या? नंबर 2 के नीचे, नंबर 2 के नीचे सेलिंग होगी, लेकिन नंबर 1 के नीचे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट सेलिंग की तैयारी कर रहा है, राइट। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो, और सेलिंग कहां होगी, नंबर 2 के नीचे ही सेलिंग होगी। मगर अब यहां पर क्या आपको दिख रही है, दो बड़ी बड़ी कैंडल, राइट है। मार्केट यहां पर यहां से और यहां तक कैसे आया, जरा ध्यान से चेक करो। मार्केट यहां से और यहां तक कैसा आया है, ध्यान से समझना कैसे आया जरा। कोई मार्केट ने यहां बायर क्रिएट किए हैं क्या? नो, नहीं सर, सीधा बैक टू बैक आया। बैक टू बैक आया तो मतलब क्या, यहां पर प्रॉफिट के लिए चांसेस बढ़ रहे हैं, क्या समझे? ये मार्केट यहां से देखो, यहां पर जरा सा बाइंग आई और उसके बाद सेलिंग, क्या आ पाई बाइंग यहां पर? नो, वापस भाग गया मार्केट। लेकिन अगर ये
यहां पर थोड़े से बायर क्रिएट करके आता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। रेजिस्टेंस मिलता है इसको यहां पर कहीं या नहीं। आगे समझ में इस बात का थोड़ा सा और कहीं भी आ रहा होगा। अभी देखो सेलिंग आई नहीं है। सेलिंग किसके नीचे है कोई बताए? इस वाली कैंडल की सेलिंग का इसके नीचे है ना, इसके नीचे आ गया मार्केट। नो, निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी ने क्या करना है? बैक। यही बात कर रहे थे। फंस गए थे लोग या नहीं बताओ? यस। फंसना है नहीं फंसना ना? हमें नहीं फंसना, ठीक है? हमें सर फंसना रिलायंस नहीं के है। बारे में बताइए सर। रिलायंस हेलो अच्छा सर, है, अच्छा है, सुंदर है। रिलायंस ले नहीं सकते बाय बस। कर सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ बाय होगा? आप ही बताएं। नो, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सर, नहीं। लॉन्ग नहीं टर्म सर, के लिए। अभी डाउन। लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। देखो ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं इसको देखता हूं तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, और या ऐसे बोलो कि ट्रेंड लाइन है। वो कौन सी ट्रेंड लाइन है? मैंने बार बार आपको एक पॉइंट बताया, चाहे तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम तो ये टीचर लोग होते हैं ना, बड़े बेकार होते हैं। इन्हें कोई बोलेगा ना दोबारा रिपीट करने के लिए, जो टीचर होते हैं ना, अगर एक अच्छा टीचर है ना, उसको रिपीट करने के लिए बोला ना, वो खुश होगा। ठीक है, जैसे बच्चे को डांस करने के लिए बोल देते हैं ना, वो खूब करता है। ऐसे टीचर को रिपीट करने के लिए बोलना बड़ा खुश होता है। ठीक है, इससे उसे क्या होता है? उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, लोगों ने सुना तो सही कम से कम, तो वो दोबारा बता देता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट को समझना जरा। ठीक है, मैं टीचर की भी खूबियां बताता रहता हूँ। टीचर की बहुत सारी खूबियां होती है। ठीक है, देखो टीचर टीचर वहीं रह जाता है और बच्चे आगे निकल जाते हैं हमेशा। आप देखो, नर्सरी का टीचर वहीं का वहीं रहता है, पूरे 50 साल शायद वहीं पर रहेगा, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं आईएएस बन जाते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, टीचर वहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टीचर की नॉलेज की बात करो तो 50 साल में उसकी नॉलेज कई लाख गुना बढ़ गई होगी कि नहीं? वो यूज करता है नहीं करता अलग बात है, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो बच्चे होते हैं उनकी नॉलेज भी जाती है, हो सकता है उनसे ज्यादा चले जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर होता है जो बच्चों के दिमाग में नहीं आता, और वो टीचर के पास सॉल्यूशन होता है। राइट ना? ये पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसीलिए टीचर को नाराज नहीं करना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि जब आप फंसोगे खासकर ट्रेडिंग में, उसका सॉल्यूशन किसके पास होगा? आपके टीचर के पास होगा। होगा होगा, पक्का होगा। ऐसा हो नहीं सकता था, बताना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन होगा पक्का उसके पास। तो अब यहां पर पॉइंट आता है, एक पॉइंट को समझना। देखो हमने ट्रेंड लाइन में एक पॉइंट किया था, यहां से समझना। आपके पास एक केस बताता हूं। हमने ट्रेंड लाइन में एक केस किया था, मैं बना देता हूं ट्रेंड लाइन, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। मैंने आपको ट्रेंड लाइन में केस बताया था। देखो ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है और मार्केट जा रहा है ऊपर। ये मार्केट जा रहा है ऐसे ऊपर, या ग्रीन से बनाता हूं इसको। ठीक है, ये मार्केट जा रहा है ऊपर। ऊपर कैसे जाता है? ऐसे, ऐसे ऊपर चलता है। इसकी ट्रेंड लाइन सपोज ये बनी हुई है, पहले की कोई बनी हुई है, तो आपका सबसे अच्छा बाय कब होता है? यस, सबसे अच्छा बाय। ये मार्केट आ गया नीचे, ये मार्केट घूमता घूमता आ गया नीचे। आपका सबसे अच्छा बाय कहां पर होगा? सबसे अच्छा बाय होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। राइट, सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पर। देखो आप बाय तो, अगर बाय बोलूंगा बाय तो आप यहां भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, ब्रेकआउट है, सारे ब्रेकआउट है। बाय सेल आप यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, लेकिन एक परफेक्ट बाय है कहां पर? परफेक्ट बाय जब दोबारा मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन चल रही होती है, ये ट्रेंड लाइन चल रही होती है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपका एक बड़ा प्यारा बाय आता है। ये होता है बाय का सिम्टम। तो आप हमेशा जब कभी भी लॉन्ग टर्म रखने के लिए बात कर रहे हो तो मार्केट को देखो कि वो ट्रेंड लाइन पे आ जाए, बड़ी ट्रेंड लाइन पे। तो ढूंढो बड़ी ट्रेंड लाइन। अभी रिलायंस में हम बड़ी ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं। यस, कोई भी बताए बड़ी ट्रेंड लाइन कहां पर है जल्दी से? कौन सी बड़ी ट्रेंड लाइन लग रही है? इसको भी मैं हटा देता हूं, इसको भी हटाइए, और मैं यहां से बनाता हूं इसको। ये बड़ी ट्रेंड लाइन है। राइट, यस। और भी बड़ा, और इसको और रिफाइन कर सकते हो आप चाहो तो इसे और भी रिफाइन कर सकते हो। देखो करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, इसको, ये है रिफाइनमेंट, ये है रिफाइनमेंट इसका, देख रहे? ये इसका एक्सटेंशन है, ये इसका रिफाइनमेंट है। अब देखो मार्केट क्या बड़ी ट्रेंड लाइन पर है?
प्लीज बताएं। यस सर। बड़े सपोर्ट पर है, हाँ या ना? यस। पक्का बैठा है, राइट है। अब ऐसा नहीं कि मैं बाय कर लूं, ये बाय करने का सिस्टम नहीं है। अब मेरे को क्या चाहिए? ऊपर से ट्रेंड लाइन। कोई बताए ऊपर से, ऊपर की ट्रेंड लाइन कौन सी है? मैं पीछे भी कहीं एग्जांपल से आपको दिखा देता हूं, कहीं होगा तो मैं आपको पीछे का एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तब तक कोई भी इसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन ढूंढे, ऊपर की ट्रेंड लाइन कौन सी आ रही है। इसको जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर मेरे को ट्रेंड लाइन चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे। कौन सी ट्रेंड लाइन है, कोई बताए प्लीज? कौन सी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको? ये दिख रही है? अब क्या आपके पास एक सपोर्ट, देखो पहली बार मार्केट सपोर्ट लिया, पहली बार मार्केट सपोर्ट लिया, नहीं गया ऊपर। दूसरी बार सपोर्ट लिया, नहीं गया। फिर सपोर्ट लिया, फिर नहीं गया। फिर अभी नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके इसे ब्रेक करना चाहिए। जिस दिन भी ब्रेक करेगा, आप जिस दिन ब्रेकआउट कर जाएगा, तो आप क्या बाय में जा सकते हो? आप लोग बताएं, तब जाएंगे बाय में? अभी नहीं। जी सर। अभी ये कोई बाय का सीन नहीं है। आप मार्केट में जाने दो इसको ऊपर। जिस दिन ये ऊपर जाए तब अपना बाय करना आराम से, तसल्ली से। बाय करने का सबसे अच्छा तरीका वही मिलेगा। इसको जाओ डे में। डे में मार्केट क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अब इसके रेजिस्टेंस ढूंढो। आपको बाय पॉइंट मिल गया, अब रेजिस्टेंस ढूंढो। ये रेजिस्टेंस है इसका। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, ठीक है। छोटा मोटा सेल जरूर कर सकते हो आप, लेकिन बाय नहीं है अभी रुकना पड़ेगा बाय के लिए। यहां पर सेलिंग भी करोगे। सेलिंग मैंने आपको कैसे बोला? एवरेज से करने के लिए। जल्दी बोले, कैसे बोला है? एवरेज सेलिंग, एवरेज मेथड पे क्या बोला था मैंने? कोई बता दे आपको, क्या बोला था? यस, कहां गया वो, कहां गया? चलो इसी पे कर लेते हैं। ये पड़ा हुआ है, कहां गया? इसी पे चलते हैं, ठीक है। रिलायंस, ठीक है। एनएससी पे, रिलायंस पे चलते हैं। और इसको कैसे एवरेज करने को बोला था? कोई बताए प्लीज मेरे को, जल्दी से। जल्दी, कौन बताएगा कैसे एवरेज में क्या करना था? यस, किसी को याद नहीं? सबसे पहले हाँ जी, बोले बोले। सर जैसे जैसे ऊपर पहले एक लेंगे, फिर जैसे जैसे ऊपर आ गया उस तब जाके एवरेज करेंगे सर। सबसे पहले बिल्कुल देखो, ट्रेड लेने का मेथड क्या होता है। ट्रेड लेने का मेथड समझो, ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे सोचते हैं। ट्रेड को पहले ना प्लान करना होता है, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो, आपको दिल्ली जाना है, आप प्लान करते हो ना, कैसे जाऊंगा, बस से जाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, प्लान करते हो। तो आपको जब ट्रेड लेते हो तो आपको प्लान करना पड़ता है पहले, ठीक है। आपने क्या किया? ट्रेड लिया। ट्रेड के साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को मार्केट नीचे आता है तो एसएल कितना रखना है, नंबर एक। आपका टारगेट कितना रहा होगा? टारगेट सेकंड नंबर पे आएगा, एसएल पहले नंबर पे आएगा। अगर आप एसएल नहीं लगाना चाहते हो तो आप देखोगे मैं इसे एवरेज कहां करूंगा। ये आपको जो नेगेटिव वाला है पहले प्लान करना है। जैसे आपने ट्रेड लिया, इस वाले को प्लान करना है। अगर आप बाय के लिए कर रहे हो तो नीचे, और सेल कर रहे हो तो ऊपर। तो ये आपको पहले प्लान करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर देखना है आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। आपकी एक इनिशियल क्वांटिटी होगी और एक फाइनल क्वांटिटी होगी। फाइनल इनिशियल क्वांटिटी का मतलब और फाइनल क्वांटिटी का मतलब, सपोज मैं टोटल 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं टोटल 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं। इनिशियली कितनी लूंगा? मैंने बोला इनिशियली मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं बाकी बाय करूंगा। तो ये मैंने 2 से स्टार्ट किया और ये टोटल रहेंगी 10। तो ये होगी फाइनल क्वांटिटी, ये होगी इनिशियल क्वांटिटी। तो आपको इनिशियल क्वांटिटी को रखना है कि मेरे को कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैंने 5 क्वांटिटी से शुरू किया, मैं बोलता हूं मैं टोटल 50 लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 5 से शुरू कर दिया। अब मैं जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये इससे आपको इशू कम रहेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना है रेजिस्टेंस कौन सा हुआ। रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? प्लीज बता दें, यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसके लिए? ये तो सपोर्ट है, ये तो सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? यस। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये कितने पर आता है? 1310 पर। तो अगर मार्केट 1310 पर आया तो मेरे को क्या करना है? यस, जल्दी से। और सेल करना है,
कुछ, राइट। लेकिन सेलिंग का रूल समझ लीजिए, सेलिंग का रूल समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट, अक्सर क्या होता है मार्केट का बाय करना है मेरे को, जैसे ही मार्केट मेरी पोजीशन पे आता है मैं झट से बाय कर लेता हूं, ये नहीं करना होता। आपको देखना है कि जब आपके मार्केट यहां पर आए, ये नीचे भी तो गिर सकता है, नीचे भी तो गिर सकता है, तो इसको ये देखो कि पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोज कर गया कि नहीं कर गया। अगर ये क्लोज कर गया तो ही बाय करना है, नहीं तो नहीं करना है। नीचे भी गिर सकता है ये। तो अभी जब मार्केट यहां पर पहुंचेगा तो मैं देखूंगा सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। और दूसरा, जब आप इक्विटी में ट्रेड लेते हो, इस बात का खास ख्याल रखो कि आपको मार्केट को थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी इज मेंट टू वेट। हमेशा देखो कि इक्विटी बचा है, बना ही आपका वेट करने के लिए। तो आपको एकदम से ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसको आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये ट्रेड लेता हूं तो मेरे को इसके लिए वेट करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा मेरे को वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इस बात का मेरे को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये जानते हो कि इक्विटी में जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा आप सेकंड्स में ऑप्शन में कमा सकते हो, लेकिन इशू क्या है, ऑप्शन में कमाने में रिस्क भी उतना ही है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। तो उसको आपको समझदारी से करना होता है। तो आपको रिलायंस को अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि रिलायंस में क्या करना है, ठीक है। और कौन सा स्टॉक है बताएं, चलने देते हैं रिलायंस को, अभी ऊपर जाएगा तब जाके एशियन पेंट। एशियन पेंट। हमारे पास टाइम एक्चुअली कम होता है, यहाँ पर 1 ही घंटे का टाइम होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इशू होता है। नहीं तो ज्यादा टाइम हो तो आराम से करते रहो, अच्छी तरह से करो बैठ के। ये देखिए, ये मार्केट अभी सेलिंग में है या बाय में, आप लोग बताएं प्लीज, सेलिंग या बाय, जल्दी से। बाय में है। ये बाय में बैठा है अभी मार्केट, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, ये रेजिस्टेंस पर, ये देखो ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है फिलहाल। अगर देखते हैं कि यहां से वापस जाता है या नहीं जाता, इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये हमें पता लग गया कि मार्केट बाय में है, मगर क्या मार्केट ने यहां पर क्या कर रखा है इस समय, देखें ये क्या कर रखा है, सेलिंग की तैयारी, राइट है, सेलिंग की तैयारी। हालांकि आया नहीं है मार्केट, अपनी करंट कैंडल के भी नीचे नहीं आया अभी। तो अभी हम वेट करेंगे मार्केट का, ये इंडिसियन में है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लो, ठीक है। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है इस समय। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना है, वेट एंड वॉच, ठीक है। अभी बाय का सीन नहीं आया। बाय ना हमेशा जब कभी भी एक रेड कैंडल बनी हो ना, एक रेड कैंडल बनी हो तो आप चेक करो उसके ऊपर जाने दो मार्केट को, तब बाय करो मार्केट को। या ऐसे बोलो कि मार्केट एक वेव लेता है तो वेव के जब टॉप के आसपास पहुंचे तो आप बाय करो। यहां से ऐसे स्टॉक को देख भी सकते हो आप, देखो दिखाता हूं। ये देखो वापस चला गया क्रूड ऑयल, यस। क्या आया सेल में, नो। कई लोग ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देख के फंस जाते हैं, क्रूड ऐसे ही करता है, तो वो रेड कैंडल देख के फंसा देगा। देखो ये क्या जा रहा है नीचे, ये भी फंसा रहा है, ये भी फंसा रहा है, ये नीचे आएगा, देख रहे। तो ये सारे ट्रेडर को फंसाने का तरीका होता है कि नहीं। और ये क्या कर रहा है नीचे, ये इस वर्ड को क्या बोलेंगे आपको बहुत अच्छी तरह पता है, क्या कर रहा है ये नीचे, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग कर रहा है बैठ के, सारा कर रहा है। और देखो इस समय क्या होगा अभी, लेकिन ये बाय में नहीं है। बाय में क्यों नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल क्या बोल रहा है आपको, यस क्रूड ऑयल क्या बोल रहा है, बाय। अभी गया नहीं है, अभी ये भी रुका हुआ ही है, लेकिन ये सेलिंग में नहीं गया अभी, तो आपका निफ्टी भी बाय में नहीं जाएगा अभी। देखो इसके साथ में आप क्या करो कि यहां पर देखो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि हाई के पास में बैठा हुआ है। देखो भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल क्या करने की तैयारी में, बाय या सेल, जल्दी। भारतीय सेलिंग में है, सेलिंग में आ रहा है, लेकिन क्या सेलिंग आ गई अभी बड़े टाइम से, नहीं सर, नहीं अभी ठीक है। ये मार्केट मेरे को 1 घंटे में बहकाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सेल में हूं मगर हूं नहीं, राइट है। फिर पकड़ते हैं इसको, और कोई स्टॉक पकड़ते हैं जो अच्छा जा रहा हो नीचे। और ज्यादा अच्छा रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है अपना किसी स्टॉक को 4 घंटे में देखो, यह आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू देता है। इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है कोई बताए, इंडसइंड बैंक बाय में या सेल में, चलो इसी को ये आपका सेलिंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको और बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, देखो क्या ये है सेल में, नहीं सर, नहीं
इसका मतलब जो हमारा 1 घंटे का व्यू बनता है वो हो सकता है मंथ का व्यू ना हो, राइट? मतलब जो हम सोच रहे हैं 1 घंटे में कि मार्केट को बहुत अच्छी सेल होगी, हो सकता है मंथ में जा ही नहीं रहा हो। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं कि ठीक है मंथ में बाय में है या सेल में नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्या वीक में बाय में जा रहा है ये? नो। 3 दिन से क्या एक ही जगह बैठा हुआ है? जी सर। 3 दिन से एक जगह। और आपकी जगह कौन सी है इसकी? लो की। लो की जगह आपकी बनती है, चलो 1% मान भी ले कि चलो सेल होगा, तो आपका इसके नीचे सेल होगा, राइट? जी सर। जरा इसके अंदर चलते, देखते हैं, क्या पता मिल रहा हो, हम क्या पता गलत तो मिल ही रहा हो। देखो ये है, और नीचे लगा लो ये वाला पॉइंट, इसके नीचे सेल होगा। और इसके अंदर चलते, इसके अंदर चलते, ये मार्केट ने नीचे कैंडल डाली है मगर क्लोज हो गई क्या? ये नहीं हुई सर। नहीं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि सेलिंग आएगी? अभी तो नहीं। नहीं सर। इसका मतलब अभी मार्केट में क्लोजिंग नहीं हुई। हाँ, ये जरूर देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हो गई। आधे घंटे की होगी? यस, हो गई होगी आधे घंटे की, पक्का हो गई होगी। आधा घंटा क्या कर रहा है जल्दी से बताए? आधा घंटा क्लोज हो गया। जी सर। अब मार्केट कहां पर है? एक सपोर्ट पर इस समय बैठा हुआ, देखे ये सपोर्ट है, मैं लाइन लगा देता हूं, ये सपोर्ट है इसका। क्या हो रहा है? क्या होगा? ये सपोर्ट लेवल है इसका। मार्केट क्या सपोर्ट से भी बायर पकड़ सकता है? यस सर। बिल्कुल पकड़ सकता है। तो क्या मेरे को इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज चाहिए? छोटी मोटी हो, 5, 7, 10 मिनट की हो कैंडल हो, इसके नीचे क्लोज चाहिए? चले इसके नीचे, इसके नीचे चलते हैं 5 मिनट में, देखते हैं कोई कैंडल क्लोज कर रहा है क्या, देखते हैं, क्या पता खरीदे, राइट? देखो इसके नीचे ये मार्केट यहां से बायर पकड़ के गया है, बायर पकड़ के गया है, तो क्या कम से कम इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। तो मैं वेट करूंगा कि उसके नीचे क्लोज कर जाए। अभी क्लोज नहीं हुआ, देखो आ तो रहा है मार्केट नीचे मगर क्लोज नहीं कर रहा है। क्लोज होना बहुत जरूरी है, राइट? इंडसइंड बैंक, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, हो सकता है अभी तो गया नहीं है वैसे, चल पर फिर भी इसको देखते हैं। इंडसइंड बैंक, देख लेते हैं इसको क्या कर रहा है। यस, ठीक है, इसको चलो थोड़ी देर के लिए लेते हैं, इसको सेल करते हैं। और कितनी क्वांटिटी करते हैं इसकी? 10 क्वांटिटी यहां से सेल करते हैं, डिलीवरी में और सेल में ले गए। हम कंफर्म भी कर दिया हमने इसे। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। देखो इक्विटी में वेट करना पड़ता है। इक्विटी में मैं सोचूंगा ना मेरे को एकदम प्रॉफिट मिल जाए, ये नहीं होगा। इक्विटी में आपको टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और ट्रेड को मैनेज भी करना पड़ेगा। 2 बातें आपको क्लियर कट याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? इक्विटी है मतलब टाइम है, आराम से करना है उसको, जल्दीबाजी में नहीं करना। और अगर आप चाहते हो कि जल्दीबाजी में ट्रेड हो जाए तो वो नहीं होगा, वो आपको उतना ही दिक्कत करके जाएगा। ये नीचे क्लोज होना चाहिए था, बताओ प्लीज कोई भी। जी सर, होना चाहिए क्लोज। होना चाहिए था, ठीक है। मतलब मैंने तो खैर थोड़ा जल्दी कर दिया, मगर आप वेट कर सकते हो। आप नीचे क्लोज होने दो, क्लोजिंग के बाद ही अपनी सेलिंग शुरू करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट आपका अभी भी रिवर्स हो जाता है। अब यहां पर देखो, एक बार बताओ, क्या यहां पर एक बड़ी कैंडल डली है? मतलब प्रॉफिट बुकिंग, राइट है। हमने पिछली बार ही बोला मार्केट में ऐसी जगह प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, लेकिन कितनी प्रॉफिट बुकिंग होती है ये किससे पता लगेगा? इस मोमेंट से कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या ये ऐसा भी हो सकता था यहां से यहां तक चली जाती? देखो ये है ना रेजिस्टेंस, तो यहां तक भी तो जा सकता था, ये यहां तक भी जा सकता था, लेकिन पता लगा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नहीं हो रही है। और अगर एक कैंडल अब नीचे क्लोज कर जाती है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा कुछ हुई नहीं है, अब दोबारा सेलिंग हो सकती है। यही तो हुआ। तो हमें क्या इस ट्रेड को अभी वेट करना पड़ेगा, दोनों ट्रेड को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप इसमें अपना टारगेट भी लगा के छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कितना 109 है, तो मैं कितना 107 लगा दूं, 107 लगा के आप इसे छोड़ दो। ये देखो 1007, यहां पर मैं अपनी क्वांटिटी को लगा के लिमिट पे बाय करके छोड़ देता हूं, ये चला गया आपका टारगेट,
ठीक है। जो आपने दूसरा सेल किया इसको भी टारगेट लगा के छोड़ दो, चलता रहेगा जब तक चलेगा। 1304 है, 1300 पे लगा के छोड़ दो इसको, अपना टारगेट लगा के इसको छोड़ दो, चलने दो, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो एकदम से शूट करके नीचे आएगा, टारगेट ले जाएगा आराम से, और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर आपको उसे मैनेज करना है। तो दोनों तरीके से आप इसमें चल सकते हो, ठीक है। और कोई स्टॉक है ये बताए, चलने दो इसको, अभी थोड़ी देर चलने दो। सर BSE देखिएगा। कौन सा BSE? हमेशा ना स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम में देखो, आपका व्यू क्लियर हो जाता है। BSE आपका सेलिंग की तरफ है, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये आखिरी कैंडल थी, इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया था कि नहीं है, देखो अब उसके नीचे चल रहा है, लेकिन परफेक्ट सेलिंग इसके नीचे है। क्या हम BSE को सेल कर सकते हैं? कोई बताए प्लीज। BSE सेल हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी कौन बोलेगा? हो सकता है। जी सर, हो सकता है हो सर। सकता है, BSE को सेल कर सकते हैं हम। BSE को भी ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने BSE लिया, BSE NSE BSE, ठीक है। इसको भी सेल करे, कहां गया, इसको भी सेल करके छोड़े। कितनी क्वांटिटी करनी है? 10। ये भी 10 क्वांटिटी को आपने सेल करके छोड़ दिया यहाँ पर। ये सर मैंने एक पॉलिसी बाजार देखेंगे। बिल्कुल चलने दो इसको, अभी चलने दो, जो देगा। देखो ये आपका धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, देखो BSE, चलने दो इनको आराम से, थोड़ी देर चलने दिया करो ट्रेड को। नुकसान फायदा अपना पार्ट है, देगा देगा, ठीक है। पॉलिसी बाजार को देखते हैं। अगर आपका ट्रेड सही है, आपका व्यू सही है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। पॉलिसी बाजार एक ब्रेकआउट कर रहा है, और देखो ये है तो सही, थोड़ा बहुत तो रख सकते हो, लेकिन बड़े में इशू है अभी। यहां तक तो रख सकते हो इसको, यहां तक रखने में आपको कोई इशू नहीं। बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं सर, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं सर। नहीं अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ इसमें बुल कॉल स्प्रेड, फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये जा तो रहा है पर अभी, हाँ देखो यहां तक के लिए 57 और 18 बनाना चाहो बना भी सकते हो, बनाने में ऐसा कोई इशू नहीं है, बना सकते हो अभी, ठीक है। लेकिन एक बात का सर ध्यान वीकली रखना है, पिवट से नीचे ही है सर, अभी वीकली पिवट से ऊपर क्लोज हो कम से कम, तभी तो। देखो पता है क्या है, वैसे सबसे अच्छा बुल कॉल स्प्रेड इसका बनता है यहाँ पर। मैं क्यों ना कर रहा हूं, क्यों हाँ कर रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं। देखो आपका स्प्रेड कहां पर बनता है, इसके ऊपर जहां लाइन डाली हुई है, इसके ऊपर सबसे अच्छा स्प्रेड बनता है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। हाँ अभी मतलब हाँ क्यों बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं यहां से देखता हूं तो कितने पॉइंट का जंप है, 84 पॉइंट का, 84 पॉइंट का जंप है, तो चाहे तो ये जंप ले भी सकते हो आप, मर्जी है आपकी। तो बनाने को बना सकते हो बुल कॉल स्प्रेड, लेकिन उसका स्प्रेड ज्यादा नहीं रखना, राइट। और सर क्लाउड पे भी अभी कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन सब क्लाउड के नीचे है, फ्यूचर क्लाउड रेड है, अभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है सर। रुको मैं देखता हूँ इसको। देखो डे में देखते हो तो अभी आपके पास देखो ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा हल्का सा, लेकिन है पॉजिटिव ही, इसे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो मंथ में कहां पर है, ध्यान से चेक करना, मंथ में बेस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश है, देख रहे हो? जी सर। बेस लाइन के आपकी बाय कहां पर बनती है, मैं बाय भी दिखा देता हूं। ये बाय आपकी बेस के ऊपर है, बेस के ऊपर आ जाए, बेस के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब वीक में बाय कहां पर आती है, इसके ऊपर। इसके ऊपर का मतलब सीधा सीधा बात हुई आपकी इसके ऊपर, यहां पर भी नहीं होगा, इसके ऊपर, यहां पर से बाय शुरू होगी। तो आप या तो एक काम करो, एक काम कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा वेट कर लो और थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब यहां पर नीचे कहीं आए या कन्वर्जन के आसपास आए तब कर लो बाय। रिट्रेस करने के बाद। यस सर, वही बेटर रहेगा, तब कन्वर्जन बेस लाइन भी ऊपर आ जाएंगी। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हो, वहां पर कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। पॉइंट समझ में है? तो अभी देखो हमारा जितने, हमें कोशिश ये करनी है कि हम शाम को ना न्यूट्रल होके निकले। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस किसी ट्रेड से पूरा हो जाना चाहिए कि नहीं? जी सर। हो जाना चाहिए, मतलब हम लॉस में ना निकले, या तो इक्वल में निकले या प्रॉफिट में निकले, दोनों में से, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास 4 ट्रेड भी नेगेटिव जा रहे हैं, ध्यान से समझना, 4 ट्रेड, जैसे हमने क्या किया, देखो मैंने यहां पर कितनी क्वांटिटी ली थी, ध्यान से समझना, ये क्वांटिटी कितनी थी, 5, ठीक है।
यहाँ पर मैंने 10 क्वांटिटी ली हुई है, तो मैंने इनके साथ में, इनका प्राइस कितना है, 1000 है, 1300 है, इनके साथ में मैंने ऐसा स्टॉक खड़ा कर दिया जिसका प्राइस ज्यादा है। ये क्या ज्यादा मूवमेंट देगा मेरे को? जी सर। ज्यादा मूवमेंट देगा। इसकी भी मैंने 10 क्वांटिटी उठाई और जो मेरा छोटा मोटा लॉस था इससे पूरा हो गया। पॉइंट समझ में है? तो आपको क्या करना होता है, अगर आपके 2-3 स्टॉक माइनस जा रहे हैं तो उनके पैरेलल में ऐसा स्टॉक खड़ा कर दो जो कि तेज मूवमेंट वाला हो और इसका सारा लॉस एक ही बारी में पूरा कर दे। आ गया समझ में? ये भी एक आपके पास तरीका होता है ट्रेड करने का। तो कैसे आप ट्रेड करते हो ये आपको डिसाइड करना है, पर ट्रेडिंग ऐसे होती है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ। आराम से चेक करो, ट्रेडिंग करना आसान है, बस ट्रेडिंग को संभालना मुश्किल है। अगर आप ट्रेडिंग को संभालना सीख गए तो ट्रेड करना आ गया। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। फिर